वकानू यत्तकून, ईमान लाने के बाद वो परहेजगारी करते। क्या करते? परहेजगारी करते, मुत्तकी बनते। मुत्तकी कैसे बनते? गुज़श्ता जुम्मा मैंने अर्ज किया, वो हर हुक्म खुदा की पाबंदी करते, जिसको करने का रब ने हुक्म दिया वो करते हैं, जिससे रुकने का रब ने हुक्म दिया उससे रुक जाते। एक को अमर कहते हैं, दूसरे को नहीं कहते। अमर पर चलते हैं, जहां नहीं आ जाती है वहां रुक जाते। कद ये काम हमारा नहीं है। अब आइए, विलायत के लिए जारी इल्म जरूरी है। कोई जाहिल वली नहीं हो सकता। पहले ईमान लाएंगे, फिर तकवा इख्तियार करेंगे। वो तकवा और ईमान उन्हें विलायत की राह पर गामजन करेगा। क्या करेगा? विलायत की राह पर गामजन करेगा। क्योंकि साहिब इल्म को पता है मैंने इबादत कैसे करनी, मैंने रियाजात कैसे करनी, मैंने मुजाहिदा कैसे करना, मेरे लिए हलाल क्या है, मेरे लिए हराम क्या है। जिसको बुनियादी तौर पर हलाल और हराम का पता ही नहीं है, वो वली कैसे बन सकता है? वो मुर्शिद कैसे बन सकता है? जिसे जाहिरन इतनी इल्म के लिहाज से तमीज, लियाकत, रोशनी, फहम नहीं कि हलाल क्या है और हराम क्या है। फरमाया इल्म दीन से जो जाहिल है या जो फासिक है, यानी बेअमल, बेनमाज, झूठा, मुनाफकत करने वाला, हेरा फेरी करने वाला, बदअहदी करने वाला, बद अखलाक, बद मिजाज, ऐसे शख्स को फासिक कहते। फरमाया ना जाहिल वली बन सकता है, ना फासिक वली बन सकता है। बात की समझ आ रही है आप लोगों को? जी, वो इस जमाने के एक वली ये कामिल आलिम और आलिम रब्बानी ख्वाजा सैयद शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बार बार कहते थे जिस तरह आलिम, हर आलिम का बेटा आलिम नहीं बनता, हर पीर का बेटा पीर नहीं बनता, पीरी दूरस्त, पीरी बहुत दूर की चीज है। पहले इल्म लेगा, फिर इल्म को अमल बनाएगा, फिर अमल को तकवा बनाएगा,
फिर जाकर उसे राहे विलायत का निशान नजर आएगा, फिर उस पे चलेगा तो वली और पीर बनेगा। जबकि पीर ऐसी बातें बोले ना, जबकि पीर ऐसी बातें नहीं करते। और पीरों की मजलिस में ऐसी बातें कर दें तो वो बर्दाश्त नहीं करते। एक दो जगह पर ऐसा हुआ, बड़े बड़े उर्सों की मुझे पगड़ी दी गई थी कि जितनी देर मौलवी साहब तू जिंदा है तकरीर तेरी होगी। बस हमने ऐसी तकरीर कर दी, बस फिर उन्होंने दी हुई पगड़ी भी ले ली और कभी तकरीर भी नहीं करवाई। अल हक को मुर्रन, हक बड़ा कड़वा होता है। बगैर मुरीद बड़े नजराने फेंकते थे, वो मड्डी शड्डी सब बंद, कहते नहीं जी ये मौलवी अब गुस्ताख हो गया, यही कहते। सुनिए, ये जो कशफ है, ये जो करामत है, ये क्या है? ये इल्मे शरीयत और इल्मे शरीयत पर जो अमल है उसका फल कशफ और करामत है। इसकी मिसाल लें, कोई दरख्त बीज के बगैर उगता है जमीन से? जी नहीं उगता, पता है आपको? जी, इल्म बीज है, अमल उस दरख्त की शाखें, पत्ते, उसकी खूबसूरती है। और उन पत्तों और शाखों पर और उन पत्तों और शाखों के दरमियान जो फूल हैं, जो फल हैं, ये उस इल्म और अमल का समर है। फरमाया शरीयत बुनियाद है, अमल दीवार और तना है, और उस तने पर जो भी फल लगता है कश्फो करामत का, अगर वो कश्फो साहिबे कश्फो करामत साहिबे शरीयत ना हो, साहिबे अमल ना हो, तो वो फिस्क व फजूर तो हो सकता है, कश्फ और करामत नहीं हो सकती। तो बात की समझ आई या नहीं आई? ये नहीं कि फलां आस्थाने का मेरा बाप मुरीद था तो मेरी औलाद नहीं और मुझे भी उसी आस्थाने का मुरीद होना है। अब देखना यह है कि इस आस्थाने का मौजूदा सजादा नशीन क्या उस पहले बाबा के नक्शे कदम पर, उसके इल्म पर, उसके हिल्म पर, उसके तकवा पर, उसकी तहारत पर, उसकी नफासत पर यकीन भी रखता है या नहीं रखता, अमल भी करता है या नहीं करता? बात की समझ आई है या नहीं आई? मुझे ख्वाजा साहब का एक जुमला फिर याद आ गया। वो कहते हैं ये जितने सजादा नशीन हैं इन्हें मेरे पास ले आओ और उन्हें कहो कि ये जो लफ्ज है सजादा नशीन, इसका नसीरुद्दीन को माना तो बताओ क्या कहते हैं? सजादा नशीन को सजादा नशीन क्यों कहते हैं जी? इसको सजादा नशीन क्यों कहते हैं? तो जिसको ये ही नहीं पता भी इसको सजादा नशीन क्यों कहते हैं, वो इस काबिल है
कि आप उसके मुरीद हो जी? तो जो है या नहीं है? अल्लाह अकबर। तो चलिए आगे सुनिए। फरमाया कि जो जाहिल है वो वली नहीं बन सकता। इल्म जाहिर यानी शरीयत का इल्म जरूरी है। शरीयत का इल्म जरूरी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फतावा रिजविया के अंदर आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खां फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बयान फरमाते, वो कहते हैं कि ये फरमान इमाम शाफी का है। ये फरमान इमाम शाफी का है रजी अल्लाह ताला। वो कहते वमत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिलन। इमाम शाफी कहते हैं कि कोई जाहिल ऐसा हो कि अल्लाह उसको वली बना दे, ये मुमकिन नहीं। अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। फिर आप फरमाती हैं अगर खुदा का करम हो जाए किसी पर, खुदा का करम हो जाए किसी पर, या किसी वलिये कामिल की नजरे करम हो जाए किसी पर और उसको ये शान मिल जाए, तो फिर इस शान के मिलते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उलूमे जाहिर पर मुत्तले कर देता है, फिर उसको विलायत के उलूम अता फरमा देता है, फिर उसको वली बनाता है। को समझ आ रही है आप लोग? फरमाया कि जिस बंदे के साथ के पास शरीयत का इल्म नहीं होता, क्या नहीं होता? शरीयत का इल्म नहीं होता, तो शैतान उस बंदे को इबादत और मुजाहिदे के नाम पर अपना खिलौना बना लेता है। मैं समझा नहीं सका, मैं नहीं समझा सका। फरमाया जिस बंदे के पास इल्म दीन नहीं होता और वो सूफी बने, इल्म दीन के बगैर इबादत करने लगे, चिल्ला कशी करने लगे, तो फरमाया शैतान उसको अपना खिलौना बना लेता है। जो बेअमल मुजाहिद है, जो बेअमल सूफी और चिल्ला कश है, फरमाया वो सूफी और चिल्ला कश नहीं, वो शैतान का खिलौना है। तो है या नहीं है? इस जुमले पर मैं आपको हजरत बाहू सुल्तान से तस्दीक करवाऊंगा। सुभान अल्लाह कहें। आप नाराज हुए बैठे? वो बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बेइल्म न खुद फैज याफ्ता होता है, न उससे किसी को फैज मिल सकता है। तो बात की समझ आई है या नहीं आई आप लोग? फिर फरमाया, यहां पर मैं आपको हुजूर गौसुल आजम की मिसाल भी देता जाऊं।
इसी पर एक वक्त ऐसा आया हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला हो, बचपन से इबादत कर रहे थे, रियाजत कर रहे थे, मुजाहिदा कर रहे थे। सारी सारी रात मुसल्ले इबादत पे खड़े होके सजदा करना, कभी क़ियाम करना, कभी रुकू करना। एक मर्तबा आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब बोल रहा हूं, आज के बाद नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं राजी हो गया, मैं राजी हो गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कोई अनपढ़ पीर नहीं था। अगले जुमे पे अर्ज करूंगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिस तरह गौसुल आजम थे, उसी तरह कुरान के अपने जमाने के मुफस्सिर आजम थे, उसी तरह फकीह आजम थे, उसी तरह अपने जमाने के मुफ्ती आजम थे, उसी तरह अपने जमाने के शेखुल हदीस थे, और उसी तरह अपने जमाने के मुज्तहिद थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्मी मुकाम व मर्तबा क्या है, इस पर हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की एक मुकम्मल जामे किताब भी है, और आपके कई मज़मून और कई खिताबात भी मौजूद है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना कि आवाज आई, अब्दुल कादिर बस आज के बाद नमाज की जरूरत नहीं, कोई बेइल्म सूफी होता, मुरीदों को इकट्ठा करता, 10-12 देगे पकाई जाती और ऐलान कर देता अपनी विलायत का, और कहता भाई बस मुझे जो मुकाम मिलना था मिल गया, बस हम कामिल हो गए। तो जो है ये नहीं है। और जैसे आम लोगों से पूछा, जी पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते, कहता तुम्हें क्या पता, पीर साहब रूहानी नमाज पढ़ते हैं। वो कैसे, तुम जनाब अली कस्सोवाल वाली मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, मेरा मुर्शिद तो हर नमाज या खाना काबा में पढ़ता है या मस्जिद नबवी में पढ़ता है। जो तो रोटी खान का टाइम हो, बंदा डांग चुक लवे जी, 5, 7, 10, 15, 20 डांगा पीर दे पासे में मारे, तो रोटी भी जाके तो मस्जिद नबवी चो खादी करे ना, रोटी इथू खांदा जी, नमाज जाके मस्जिद नबवी च पढ़ता जी। तो जो है ये नहीं है। शरीयत को जिसने मजाक बनाया वो दुनिया में भी जलील हुआ, आखिरत में भी जलील हुआ। अहले सुन्नत समझ जाओ, इन नाकिस लोगों की वजह से और हमारी जहालत की वजह से जालिम लोग फरीदुद्दीन गन शकर जैसे वली पर उंगली उठाते हैं, तो उनके उंगली उठाने में किरदार हमारा है, जहालत हमारी है। दाता अली हजवेरी जैसे अपने जमाने के गौस की अजमत पर उंगली उठाते हैं, उसमें कसूर दाता का नहीं। दाता के मीज़ार पर जो नंगे मलंग और मलंगनियां बन के बैठे हुए हैं, वो कसूर अवाम का है और हमारी जहालत का कसूर है। तवज्जो है या नहीं है? अल्लाह, वो बाहर वालों ने रोकना है, अंदर वालों ने
नहीं रोकना कि अंदर से वो कुल्हाड़ा लेके आए और जनाब अली डांग लेके आए और बाहर आके जनाब अली जाहिल आवाम की और जाहिल जो मुतवल्ली हैं जी उनकी मुरम्मत करके जाएं। नहीं नहीं, उनकी मुरम्मत आपने और हमने करनी। नाराज तो नहीं है आप? नाराज हैं वरना सुभान अल्लाह के। थोड़े थोड़े नाराज हैं आप, थोड़े थोड़े नाराज हैं, थोड़े थोड़े लगता है नाराज हैं आप थोड़े। जब कहा ना शैतान ने बस अब्दुल कादिर जिलानी आज के बाद नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी वली देखिए जमाने के कुतुब भी थे, अब्दाल भी थे, सिर्फ गौस नहीं गौसल आजम के मुहद्दिस आजम भी थे, मुफस्सिर आजम भी थे, फकीह आजम भी थे। पीछे पढ़ के देखा ही नहीं है किसकी आवाज है या किसकी आवाज नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसी तरह अपनी नमाज में मशगूल है। जब नमाज से फारिग हुए फिर आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब बोल रहा हूँ, आज के बाद नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरे पीर कहने लगे ला औला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ऊंचा कहिए जरा सुभान अल्लाह। अंत इब्लीस अंत रजीम, वो इब्लीस और रजीम शैतान है, दफा हो जा। उसने दूसरा बार किया, उसने कहा हूं तो मैं इब्लीस ही, पर अब्दुल कादिर तू बड़ा आलिम है, तुम्हें तेरे इल्म ने बचा लिया। फरमा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरी मर्तबा ये पढ़ा जब उसने कहा तुम्हें तेरे इल्म ने बचा लिया, फरमाया इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब की रहमत ने बचा लिया है। मेरी बात बताओ, कोई जाहिल होता तो पकड़ा जाता या नहीं पकड़ा जाता जी? पकड़ा जाता ना जी, पकड़ा जाता। पहले नहीं पकड़ा गया था तो अब स्टेज पे आके ऐलान करता है दुनिया में बड़ा इल्म है शैतान के पास। शैतान ने मेरे आलिम होने का ऐलान कर दिया है, जो बड़ा आलिम। पर आगे कौन था? बोलते नहीं है। आगे कौन था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तवज्जो है या नहीं है? बात में मुकम्मल कर रहा हूं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके उलूम पर बात करने से पहले हम फिर वही अर्ज करती हैं। फरमाया वो जो बे इल्म सूफी और बे इल्म पीर है, वो शैतान का खिलौना कैसे है? तवज्जो है या नहीं है? वो शैतान का खिलौना कैसे है? आला हज़रत फतावा रिज़विया की 21वीं जिल्द 528 सफ़े पर लिखते हैं कि बे इल्म मुजाहिदों को, मुजाहिदा करने वालों को शैतान अपनी उंगलियों पर नचाता है। क्या करता है? बे इल्म मुजाहिदा करने वालों को शैतान अपनी उंगलियों पर क्या करता है? नचाता है। उनके मुंह में लगाम डाल लेता है। कौन? शैतान। उनके नाक में नकील डाल लेता है और शैतान उन्हें खींचता है। कभी दाएं ले जाता है, कभी बाएं ले जाता है, कभी इधर कभी उधर।
खींच खींच के अपनी तरफ ले जाता है, न रहमान की तरफ आने देता है, न कुरान की तरफ आने देता है। तो बात की समझ आई है या नहीं आई? और इसी फतावा रिज़विया के इसी सफ़े पर आला हजरत कहते हैं कि औलियाए कराम फरमाते हैं कि वो जो जाहिल सूफी होता है वो शैतान का मस्खरा होता है। क्या होता है? शैतान का मस्खरा होता है। मस्खरा समझते हैं आप लोग? और वो बेअमल और जाहिल सूफी नहीं, वो पीर नहीं, जो नमाज ही ना पढ़े और उसको ये भी ना पता हो नमाज में फराइज कितनी है, वाजिबात कितनी है, सुनते कितनी है, एक रकत के अंदर फर्ज क्या क्या चीज है, वाजिब क्या क्या चीज है, सुन्नत क्या क्या चीज है, इतना पता ही नहीं है, तो वो पीर और मुर्शिद किस चीज का है? और भाई वो तो आप फंसा हुआ है, तुम्हें भी फंसाएगा। ऐसे लोगों का मुरीद होने की तो कोई शरीयत ने ना हुक्म दिया है ना कोई इजाजत दी है। तवज्जो है या नहीं है जी? बुजुर्गों ने लिख छोड़ा है, बड़े बड़े तजर्बाकार, वो जिन पर हकीकत मुनकशिफ हो जाती है, वो कहती है ना, अगर किसी जमाने में किसी इलाके में तुम्हें वली कामिल ना मिले तो दाता साहब की लिखी हुई किताब कश्फुल मुजूब का मुतालिया कर लेना, बस यही तुम्हें कामिल पीर का काम देती रहेगी। बात की समझ आई है? दाता साहब की किताब का मुताला कर लेना, वही तुम्हें कामिल पीर का काम देती रहेगी, तुम्हारा राब्ता करवा देगी। और बात की समझ आई या नहीं आई जी? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इल्म को समझने की तौफीक अता फरमाए, उसके जरिए से अल्लाह शरीयत को समझने की तौफीक अता फरमाए। शरीयत समझ कर